हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ ये है द स्वीट लव स्टोरी। ये स्टोरी का सिर्फ 2 ही पार्ट है क्योंकि ये एक शॉर्ट लव स्टोरी है। वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक कर देना। लाइक का एम मैं रखता हूँ 250 कर देना और साथ ही साथ आपका एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स पे कर देना। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सभी लोग देखते हैं कि परमैन, पाको, पायान, बूबी सभी मिलकर परमैन ड्यूटी बहुत अच्छी से निभा रहा था, यानी कर रहा था। शहर की जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है वो सभी लोगों ने मिलकर सॉल्व करते हैं और इसी तरह देखते ही देखते करीब 30 मिनट बाद वो सभी लोगों की जो काम है यानी परमानेंट ड्यूटी वो पूरी की पूरी खत्म हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद तो परमानेंट ड्यूटी खत्म हो गया और सभी अभी के लिए बहुत ज्यादा थक गए हैं क्योंकि ये सीजन था गर्मियों का। तो वो लोगों ने डिसाइड किया कि सभी मिलकर कोई एक जगह पर बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, देन वो सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, सभी मिलकर रेस्ट करने लग जाते हैं। कुछ दूर एक ट्री के नीचे यानी एक पेड़ के नीचे सभी लोग मिलकर रेस्ट करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही सभी लोग बातें करना लग जाते हैं। कई कुछ बोल रहा था। परमैन अपनी स्कूल की बात जो है पायन को सुना रहा था। पाको अपनी कुछ बातें जो है वो बूबी के साथ शेयर करते ही जा रहा था और ऐसे ही करीब 10 से 15 मिनट तक और ये सब बातें चलता रहा। ऐसे ही अचानक कुछ देर बाद पायान अचानक पाको को बोलते हैं कि पाको, परसों हम लोगों को एक बड़ी सी ट्रीट चाहिए और ये हमारा एक कह सकते हो रिक्वेस्ट है क्योंकि ट्रीट हमें तो चाहिए ही और ये बहुत स्पेशल ट्रीट होना चाहिए। फिर पाको बोलती है, पायान तुम्हें सिर्फ मैं ट्रीट दूंगी, ओके, बाकी को क्या फर्क पड़ता है हाँ परसों दिन के लिए। परमैन कॉन्फ्यूज होकर बोला, ये क्या बोल रहे हैं। वो अपने मन ही मन यानी परमैन मन ही मन सोच रहा था कि ये सब क्या बोल रहे हैं, ट्रीट की बातें क्या कुछ है। तो परमैन जो है कॉन्फ्यूज होकर पायान को बोला, अरे पायान, ये परसों क्या है जो तुम लोग पाको से ट्रीट मांग रहे हो, कुछ है क्या, कुछ स्पेशल है क्या? क्या हम लोगों की परमानेंट ड्यूटी जो है हम लोग उस दिन शुरू किया था इसीलिए ही शायद तुम लोग ट्रीट मांग रहे हो। तब पायान बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है परसों पाको की बर्थडे है और क्या तुम ये सब भूल चुके हो। देन परमैन को याद आते, ओ अच्छा मैं तो भूल ही गया था कि पाको की बर्थडे है परसों। ओहो, मैं तो पूरा भूल गया था। और परमैन जो है वो बहुत अफसोस करते हैं कि वो ये सब भूल चुका था इसीलिए। तब पाको बोलती है, मेरी बर्थडे तुम क्यों याद रखोगे, हाँ तुम्हारे लिए तो मिचिको ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो फिर मेरे पास क्यों आए हो, मेरे साथ क्यों तुम बातें करते हो। मिचिको की हर बात तुम याद रखते हो, उसका क्या पसंद है, उसका क्या चीज उसको अच्छा लगता है, सब कुछ, और मेरा सिर्फ ये बर्थडे का डेट तुम्हें याद नहीं है। तब पाको जो है वो थोड़ी सी गुस्सा टाइप की हो जाती है। वो गुस्सा होकर अपनी जो मुंह है वो पीछे की तरफ घुमा लेती है। घुमाते हुए वो ये डिसाइड करती है कि वो अब परमैन से बात ही नहीं करेंगी और वो बोलती है कि तो परसों सिर्फ मेरा बर्थडे है, ठीक है, और कुछ नहीं, और उस दिन किसी को कोई ट्रीट व्रीट नहीं मिलेगा, ओके। तो अब पायान जो है वो थोड़ा सा अपसेट हो गया था क्योंकि उसको ट्रीट नहीं मिलेगा इसीलिए। लेकिन पायान जो है वो पाको को विश किया था कि परसों दिन के लिए, उसको तो याद था उसका बर्थडे की डेट, लेकिन अब पायान को भी वो ट्रीट नहीं मिलेगा। तो पायान जो है वो अपसेट होकर बोलते हैं कि क्यों पाको, मुझे क्यों नहीं मिलेगी, मैं तो तुम्हें बोल दिया ना कि तुम्हारा बर्थडे परसों है, तो मुझे तो ट्रीट मिलना चाहिए ही ना। और ये सब बातें छोड़ो, परमैन को शायद याद नहीं है, उसको बहुत कुछ याद करना पड़ता है, वो तो पढ़ाई भी करते हैं, तो शायद वो भूल चुके हैं। दिन पाको बोलती है, हाँ मुझे पता है, वो सीधी सी एक पढ़ाई भी याद नहीं करते हैं और मेरा बर्थडे तो दूर की बात है, वो क्यों याद करेगी, उसके लिए तो मिचिको ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मेरी बर्थडे क्यों याद रखेगी। देन परमैन जो है थोड़ी सी गुस्सा हो जाते हैं कि हर वक्त पर उसको सिर्फ मिचिको ही
जो है उसको ले आ रहा था इसीलिए। तब परमैन बोलते हैं, पाको अब तुम बस करो, सिर्फ तुम मिचिको ही क्यों ले आ रहे हो? क्या तुम मुझे कभी देखे हो मिचिको के पास? क्या मैं उससे बातें ज्यादा करता हूँ? तुम ये सब बात जानबूझकर नहीं बोल रहे हो, तुम ये बात बोलना बंद करो। तब पाको जो है वो गुस्सा होकर पयान को बोलती है कि पयान देखो, एक लोगों के साथ तो कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया जाती है, तो उस दिन तुम लोगों को में से किसी को भी कोई ट्रीट मैं देने वाली नहीं हूँ, तो भूल जाओ उस ट्रीट के बारे में और अपने काम में ध्यान दो। और क्या, फिर पाको इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि पाको गुस्सा होकर अपनी जो घर पर है वो घर पर चली गई उड़ते उड़ते। और वो जगह है जहां पर सभी लोग बैठा था, उस जगह पर रह जाते हैं परमैन, पायान और बूबी। पायान जो है परमैन को बोलते हैं कि परमैन तुम्हें ये क्यों याद नहीं है, बस तुम्हारे लिए ही ये पाको को जो है वो ट्रीट मुझे मिस हो गई। पायान बोला, देखो परमैन, बस तुम्हारे लिए ही मेरी कितनी ज्यादा खाना मिस हो गए हैं, बस तुम्हारे लिए। तुम एक काम करो, तुम पाको से जाके माफी मांग लो और ये ट्रीट फिर से दिलवा दो, क्योंकि मुझे पाको की ट्रीट बहुत पसंद है, तो प्लीज तुम ये कर दो। और पायान जो है वो परमैन से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, साथ में बूबी भी, क्योंकि उन लोगों की एक बड़ी सी ट्रीट मिस हो जाएगी बस परमैन के लिए। और सभी लोग मिलकर परमैन को बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो जाके पाको को सॉरी बोल दे और वो पाको को बर्थडे विश कर दे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि किस तरह परमैन जो है वो पाको की बर्थडे विश करते हैं। स्टोरी की अगले सीन में हमें पाको की सीन्स दिखाया जाती है, जहां हम लोग देखते हैं कि पाको तो अभी घर पर पहुंच ही चुके हैं। वो घर पर पहुंचते ही वो अपनी जो परमानेंट ड्रेस है वो उतर कर अपने रोबोट को एक्टिव करती है। रोबोट को एक्टिव करने के बाद जितने भी सारी बातें हैं वो सब बातें रोबोट को बोलती है, क्योंकि रोबोट ही उसकी एक ही अकेली दोस्त है जिसके साथ वो अपनी दिल की बात, अपनी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ वो रोबोट के साथ ही शेयर करती है। तो इस यही पर ही रोबोट के साथ भी वो यही करते हैं, यानी वो जो बर्थडे की बात जो परमैन भूल चुके हैं वो सब बात रोबोट को वो बोलती है। रोबोट को ये सब बात बोलने के बाद रोबोट सुनकर बोली, पाको अब बर्थडे के टाइम पर क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? मैंने सोचा था कि हम सभी मिलकर एक साथ मिलकर बहुत सारे मजे करेंगे, और कहा तुम कहा झगड़ रहे हो परमैन के साथ? एक आदमी भूल सकते हैं, यही तो कॉमन एक बात है, तुम क्यों उसे डांट रहे हो? शायद उसको याद ही नहीं है, इसीलिए ये सब भूल जाओ और चलो हम सभी लोग एक साथ हो जाते हैं और हम तुम्हारी बर्थडे को बहुत ही अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, मेरा प्लान कैसा रहा? ये बात बोलने के बाद जो पाको है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्सा होकर बोली, जब तक परमैन मुझसे माफी नहीं मांगेंगी तब तक मैं कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करूंगी, और ट्रीट तो दूर की बात है, किसी को कोई ट्रीट व्रीट, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे गिफ्ट मैं एक्सेप्ट करने भी नहीं दूंगी, और मैं कोई केक वेक कुछ भी नहीं काटूंगी। और रही बात सेलिब्रेशन, ये तो भूल ही जाओ, उस दिन सिर्फ बर्थडे है, यही मन में याद करके रह जाओ, बस ऐसा ही समझ लो और कुछ नहीं, और कुछ एक्सपेक्ट भी मत करना, ओके। उसके बाद हमें पाको की रोबोट की सीन्स दिखाई जाती है, जहां पाको की रोबोट जो है वो पाको को मेंशन करके बोली, तो पाको, अचानक तुम्हें इतनी परमैन के बारे में क्यों फिक्र होने लगा, और तुम अचानक ही अपने बर्थडे को परमैन की एक छोटी सी बात भूलने के लिए क्यों रुक रही हो, और अचानक तुम ही परमैन के पीछे क्यों पड़े हो, और परमैन अगर नहीं बोलेगा तो तुम बर्थडे सेलिब्रेशन क्यों नहीं करोगे? आखिर क्यों ये सब कर रहे हो, और परमैन ही क्यों? क्योंकि मैंने भी तो तुमको कोई बर्थडे की बात नहीं बोला था, तो तुम मेरी बात को तो तुम इग्नोर ही मार देती हो। आखिर क्या चल रहा है? क्या तुम परमैन को पसंद करती हो? और ये सब बात जो है वो रोबोट पाको को बोलती है। नेक्स्ट टाइम जो है पाको रोबोट की मुंह से ये सब बात सुनने के बाद वो बहुत ही शर्मा जाती है, मानो कि उसकी मुंह जो है वो लाल हो गई है। वो शर्म की वजह से उस जो जगह है जहाँ पर वो खड़ी रहती है अभी तक, उस जगह से वो
हट के वो थोड़ा सा दूर चले जाती है, यानी उसके घर की जो विंडो है वो विंडो के पास जाती है। पाको विंडो के पास गई और वो धीरे धीरे आसमान की तरफ देखने लग जाती है। आसमान की तरफ पाको जो है वो देखती रहती है। आसमान पूरा साफ था, नील था आसमान। नीला आसमान में कुछ पंछी जो है अपने घर पर लौट रहा था। ऐसे ही आसमान की तरफ देखते हुए पाको एक गहरी सांस लेते हैं। लेते हुए वो बोली, बहुत बहुत ज़्यादा मैं परमैन को पसंद करती हूँ रोबोट। वो मेरी दिल की धड़कन है और वो मेरी जान बोल सकती हो। और वो कैसे मेरी बात भूल सकती है? क्या वो मुझे पसंद नहीं करती है? क्या वो मुझे भूल चुके हैं? बस मैं तो यही बात के लिए वेट कर रही थी कि कब वो मुझे बर्थडे की बात बोले, क्या कब वो मुझे वो जो सरप्राइज गिफ्ट सभी देते हैं वो मुझे दे। बस यही बात के लिए ही तो मैं वेट कर रहा था। लेकिन परमैन तो ये नहीं बोल रहे थे। क्या परमैन मुझे भूल चुके हैं? क्या परमैन मुझे याद नहीं करते हैं? लेकिन मैं परमैन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ रोबोट। मैं परमैन के बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं परमैन को इतनी ज़्यादा लाइक करती हूँ, इतनी ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मुझे हर हर आंखें बंद करते ही वो मुझे नज़र आती है। और ये सब जो बातें हैं पाको अपनी रोबोट को बोलती है। और ये सब बात जो है पाको अपनी अंदर से यानी फीलिंग की वजह से ये सब बोल रही थी। और ये सच्ची है, ये सच्ची फीलिंग है। और ये सब बातें जो है वो पाको अपनी रोबोट को बोलती है। दिन हमारी पाको बोलती है, और ये परमैन मेरी कोई फिक्र ही नहीं करती है। क्या क्या मैं उसके लिए कोई नहीं हूँ? क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ? कितनी टाइम मैंने उसका हेल्प किया। जब जब वो मुझसे हेल्प मांगते थे मैंने उसको हेल्प किया। जब जब वो कहते हैं मुझे इस जगह जाने के लिए, मैं उसके साथ गया, उसके साथ रहा, उसका हर वक्त दिया मैंने। और उसके साथ मैं कितनी ज़्यादा जो है वो हेल्प किया। कितने टाइम उसको पढ़ाई में भी मैंने हेल्प किया। और कितना टाइम तो मैंने उसको अपने मम्मी से डांट खाने से भी रोक लिया था। और फिर भी वो मिचिको के साथ ही ज़्यादा बातें करते हैं, मुझसे नहीं। क्यों ये सब कर रहे हैं? और मुझे ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और मिचिको को तो मैं तो सहन नहीं कर पाती हूँ। और वो यही बार बार करते आ रही है। क्यों ये सब कर रहे हो ओ? देन पाको की रोबोट बोली, ओ पाको इतनी फिक्र मत करो, परमैन तुम्हारे ही है और तुम्हारे ही रहेगी। और वो अब कहीं नहीं जा रहे हैं। ये तुम्हारी बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसे भूल जाओ और माफ़ कर दो परमैन को। और सही सलामत हम लोग चलो फिर से सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे को। और चलो हम लोग एक हो जाते हैं। फिर पाको बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, उसे फर्स्ट मुझे सॉरी बोलना होगा, उसे मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी और कुछ सेलिब्रेशन नहीं होगा। क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, उससे मुझे पहले माफ़ी मांगना पड़ेगा। और देखना जब भी वो मुझसे माफ़ी मांगेंगे तभी मैं उसको जाके एक बड़ी सी हाँक करूँगी और उसको मैं माफ़ी मांगूंगी और उसको भी मैं माफ़ कर दूंगी। और देखना तब मैं बहुत बड़ी सी धूमधाम से मेरी बर्थडे को सेलिब्रेशन करूंगी, जो तुम लोगों को कभी एक्सपेक्ट ही नहीं थी। तो उसको पहले मुझसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। देन जो है पाको अपने घर की नीचे गई और अपना जो फ़ोन है उसको उठाया और परमैन को कॉल किया, ताकि परमैन जो है वो पाको से माफ़ी मांग ले और देन सभी लोग मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेशन कर सके। क्योंकि पाको तो चाहती ही है कि परमैन उसके साथ मिलकर झूलकर रहे और बर्थडे को अच्छी से सेलिब्रेट कर पाए ये स्पेशल दिन में। तो पाको जो है वो परमैन को कॉल करती है। पाको कॉल करते ही परमैन दूसरी तरफ से कॉल एक्सेप्ट किया और फिर पाको बोलती है कि परमैन लास्ट बार की तरह मैं बोल रही हूँ, तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, नहीं तो कोई ट्रीट या फिर सेलिब्रेशन मैं नहीं करूँगी और मैं उस दिन में घर से भी नहीं निकलूँगी, तो मुझसे माफ़ी मांगो। देन परमैन जो है वो बोलते हैं, नहीं मांगूंगा, कोई माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, मेरा कोई गलती नहीं है, मैं माफ़ी मांग नहीं पाऊंगा। और तुमने मैं मुझसे कब देखा कि मैं मिचिको को साथ घूम रही हूँ, मैं मिचिको के साथ ही जा रहा हूँ, तुमको ये गलत फहमी हुई है, तुमसे मुझे माफ़ी मांगना होगा, यानी तुम आके मुझसे माफ़ी मांगो।
मैं मिचिको को पसंद भी नहीं करती हूँ और तुम मुझसे ये सब बातें बोल रहे हो। देन पाको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कॉल को कट कर दिया। और दूसरी तरफ जो पायान है, पायान भी परमैन को नेक्स्ट टाइम कॉल करते हैं और कॉल करते ही पायान बोला कि तुम प्लीज़ पाको से माफ़ी मांग लो, हमारी इतनी बड़ी सेलिब्रेशन ये मिस हो जाएंगे, मुझे इतना ज़्यादा खाना मिल रहे थे फ्री में वो भी मिस हो जाएंगे और हमारी ट्रीट जो है पूरा बेकार में मिट्टी में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ तुम जाके एक बार माफ़ी मांग लो प्लीज़ प्लीज़। पायान, बूबी सब लोग परमैन को रिक्वेस्ट करते हैं माफ़ी मांगने के लिए। बट परमैन तो बहुत ही ज़िद्दी है, वो माफ़ी मांगने ही वाला था, यानी वो माफ़ी नहीं मांग रहा था। उसका बस एक ही बात है कि पाको आके सबसे पहले उससे माफ़ी मांगे, देन वो सॉरी बोल देंगे। यही बात है परमैन सभी से कहना चाहते हैं, लेकिन पाको ये सब बात नहीं मान रहे थे। और इसी तरह जो है वो दोनों यानी परमैन और पाको झगड़ते हुए रह जाते हैं और इसी तरह उन दोनों की शरारती जो है वो चलते ही रहते हैं और इसी तरह ये पार्ट भी ख़त्म होते हैं। और अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो है परमैन पाको से माफ़ी मांगते हैं और पाको जो है परमैन को माफ़ कर देते हैं और किस तरह ये पाको की बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होते हैं, क्या गिफ्ट परमैन पाको को देते हैं और किस तरह परमैन पाको को प्रपोज करते हैं, किस तरह एक स्वीट लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होते हैं, ये सब हम जानेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 को ज़रूर देखना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो पार्ट 1 बस इतना तक ही है। सो गाइज, ये था द स्वीट लव स्टोरी का पार्ट 1। पार्ट 2 कल ही आने वाला है। यस, कल ही मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा, तो इस टाइम पे ज़रूर पार्ट 2 को देख लेना और पार्ट 2 इसका लास्ट पार्ट होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर करना और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कर देना। लाइक एम को प्लीज़ पूरा कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो पे, फ्रेश वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।